Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mrs. Nahid Arshad Hashmi, and you know me, mentor and facilitator of teaching and learning on the platform of Taaleem, along with the learning to teach. आज का हमारा मौजू है, ये है पीयर असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट। देखिए, पीयर सेल्फ असेसमेंट तो हम सब जानते हैं, अपने आप की सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें। लेकिन पीयर असेसमेंट जो है, ये थोड़ा सा हमारा ऐसी चीज होती है जो कि बहुत ज्यादा हमारी प्रैक्टिस में नहीं है, जिसको हम लाना चाह रहे हैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर। ये एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि हम अपने वर्क प्लेसेस पे भी करते हैं, अपने लर्नर्स को भी सिखाते हैं, फिर कोलैबोरेटिव सेटिंग में हम कर रहे होते हैं उसको, कि इवेल्युएट कर सकें एक दूसरे को। इससे पता है बड़ी सेल्फलेसनेस आती है लोगों के अंदर, और स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस और नीड्स टू इम्प्रूवमेंट चीज़ों को करने की बहुत अच्छे से आदत हो जाती है। इसीलिए हम इसको एनकरेज करते हैं इस चीज़ को, लेकिन विद सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसमें हम ये प्रमोट क्या करते हैं, अकाउंटेबिलिटी करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, और इम्प्रूवमेंट होती है हमारी। देखिए, अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमारे दीन इस्लाम में बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है, कि हमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है, जिसको तज़किया नफ्स कहा जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एज अ मुस्लिम, और किसी भी हर मज़हब में ये होता है कि अपने आप को चेक रखना और कंट्रोल करना। डेफिनेशन इसकी जो है वो हमारी क्या होती है कि पीयर असेसमेंट ऐसा होता है कि वो प्रोसेस होता है जिसमें इंडिविजुअल्स जो होते हैं, या उनकी परफॉर्मेंस या उनकी कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो उनके पीयर्स करते हैं, जो कि उनके साथ काम कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ स्टैब्लिश क्राइटेरिया दिया जाता है, रूब्रिक्स दिए जाते हैं, जिन पर वो उनको चेक करते हैं विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। चूंकि अभी हमारे वहाँ इतना फेमस नहीं है, इतना प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से हम थोड़ा सा और मुहतात होकर बात करते हैं इसके लिए। फिर ये कि ये इनकरेज करता है क्या, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कि हम दोनों मिलकर सीखते हैं, पीयर पेयर बना देते हैं तो सिर्फ मिलकर सीखते हैं। एक की स्ट्रेंथ दूसरे की नीड्स इंप्रूवमेंट बन जाती है, और वो इंप्रूव करने लगता है। इवेल्युएटिव स्किल्स हम अपनी यूज करते हैं, और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं। ये भी हम देखेंगे कि फीडबैक हमारा ये टॉपिक है कि हम इसमें किस तरह देंगे सैंडविच फीडबैक। सेल्फ असेसमेंट में ये होता है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती है, हम अपने आप को इवेल्युएट कर रहे होते हैं, अपने काम को, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी कंट्रीब्यूशन को, और रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स पर, वीकनेसेस पर। शॉर्ट एनालिसिस होता है, समझें। और इस तरह हमारी हमारी चीजें जो है इम्प्रूव होती हैं। ये जो इतनी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं जो जो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट की होती हैं, कि इसमें हम इम्प्रूवमेंट की तरफ बात करते हैं, ऑन गोइंग होती हैं। इसके बेनिफिट्स हमें क्या मिलते हैं कि इफेक्टिव प्लानिंग का ये पार्ट होते हैं हमारी। उसके अलावा प्यूपल्स जो होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, वो लर्न करते हैं उसमें। फिर ये होता है कि ये इसको होना चाहिए हमारी सेंट्रल क्लासरूम प्रैक्टिस, जो कि बहुत सारे इदारों में हो चुका है, और अब बाकी इदारे भी इसको करना चाह रहे हैं। आप अपने इदारे में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये कि जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स होती हैं, ये हमारे सामने आ जाती हैं कि क्या चीज़ें हमारे किस लेवल के, किस एज के, किस ग्रेड के बच्चे जो है उसको हासिल कर सकते हैं। फिर ये कि कैपेसिटी आती है हमारी किस चीज़ की, किस सेल्फ और पीयर असेसमेंट की। ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है जो कि हमारे इदारों में या हम में खुद भी इतनी पाई नहीं जाती। हमें ज़रूरत है इस चीज़ को ज़्यादा सीखने की, और प्रैक्टिस करने की, और इम्प्लीमेंट करने की। फिर ये कि लर्नर्स को पता चल जाता है कि कैसे इम्प्रूव करना है अपने आप को, कौन कौन से एरियाज हैं जिनको हमने इम्प्रूव करना है। फिर ये कि अंडरस्टैंडिंग अपने गोल्स और क्राइटेरिया वगैरह, इन सब चीज़ों से भी होता है। ये एक प्रोफेशनल स्किल होती है जो कि हम बच्चों में ही भी डेवलप, लर्नर्स में डेवलप करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। फिर ये कि बहुत, और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो होता है वो क्या होता है, देना आ जाता है हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। देखिए, हमारे हमारे दीन इस्लाम में दिल आज़ारी बहुत बड़ा गुनाह है, तो हमने फीडबैक जो देना है वो कंस्ट्रक्टिव ही देना है, ताकि वो उसको इम्प्रूव कर सके अपने आप। इसके जो सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ इवेल्युएशन स्किल्स जो होती हैं, उसमें प्लेस वन, ये स्टेप वन ये होता है कि मेटा कॉग्निशन को एनहांस करता है ये। फिर गोल सेटिंग को हमारे इम्प्रूव करता है, और सेल्फ अवेयरनेस होती है कि मुझ में क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या वीकनेसेस है। एज प्रिंसिपल जब कभी मैं पूछा करती थी अपने इंटरव्यूई से कि भाई आप अपनी स्ट्रेंथ बताइए, स्ट्रेंथ तो आसानी से बता देते, लेकिन उनको अगर वीकनेसेस कहना चाहिए कि व्हाट डू यू वांट टू इम्प्रूव, तो वो ढूंढना मुश्किल होता था। क्योंकि हमारे वहाँ ये प्रैक्टिस नहीं है, और हमें करना चाहिए। खैर, शॉर्ट एनालिसिस से काफी आ गई है। फिर क्रिटिकल थिंकिंग आती है, क्रिटिक नहीं होना है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है। WH क्वेश्चंस और HOW, और गाइडेंस और सपोर्ट उसमें मिलती है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कौन से एरियाज है जिन पे इम्प्रूव करना है, तो उस पर ही हम फोकस करके काम करते हैं।
टीचर की असेसमेंट और फीडबैक होती है इसके अंदर, इसमें पीयर की असेसमेंट और फीडबैक होती है, फिर स्टूडेंट अपना सेल्फ असेसमेंट और फीडबैक लेता है। तो क्या होता है, ऑटोनमस हो जाती हैं चीजें, सेल्फ रिफ्लेक्टिव हो जाती हैं, एनालिटिकल लर्नर डेवलप होते हैं हमारे। सबसे बड़ी चीज जो हमारे वहाँ है ना कि हर चीज हमारे पर थोपी जाती है, हम अपने लर्नर्स पे थोप रहे होते हैं, यू हैव टू डू इट, यू शुड डू इट, जबकि हमारा होना चाहिए कि यू नीड टू डू इट, ताकि अपनी जो ओनरशिप ऑफ लर्निंग है वो बच्चों में डेवलप हो जाए, हमारे हमारे सब लोगों में डेवलप हो जाए। फिर ये कि जो प्रिपरेशन जो होती है हमारी सेल्फ और पीयर असेसमेंट की होती है, इसमें ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उसकी ज़रूरत हो जाती है। मैंने बताया रूब्रिक्स हम बनाते हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं, इवेल्यूशन फॉर्म्स बना लेते हैं, चेकलिस्ट बना लेते हैं, कोई फीडबैक फॉर्म बना लेते हैं। ये बहुत मज़े की स्किल होती है जो हम सीख सकते हैं। और अब तो इतनी गूगल ने इतनी आसानी कर दी है, मेटा एआई ने इतनी आसानी कर दी है कि बहुत सारी चीज़ें वैसे बहुत इजीली अवेलेबल है। इसमें हमारा क्या था कि KWL पर हम काम करते हैं कि स्पेसिफिक सेल्फ असेसमेंट जो होती है, अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं, उनमें क्या करते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस, जो भी टॉपिक है उस पर कि व्हाट डू यू नो, के से नो होता है। सेल्फ असेसमेंट हमारा आ जाता है कि प्रायरली हम क्या जानते हैं। तो W का मतलब ये होता है कि व्हाट डू आई वांट टू नो। फिर उसके बाद आता है सेल्फ असेसमेंट जो होता है, जब मोटिवेशन टू लर्न के स्टेप पर आ जाता है, तो उसका मतलब ये होता है लर्नड। हम उसमें लिखते हैं कि बाय द एंड ऑफ लर्निंग आपने क्या लर्न किया इसके बारे में। अब इसमें एक एज भी ऐड हो चुका है, KWL टेबल में एक एज ऐड हो चुका है कि हाउ वुड आई डू दैट। तो ये भी बहुत अच्छा होता है। जो स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम्स होते हैं उनमें यही होता है कि कैसे सीखेंगे आप इसको, क्या करेंगे। तो ये भी एक मुझे इन्फोग्राफिक मिला था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये, के पीयर असेसमेंट स्टार्टर्स किस तरह के होंगे, सेल्फ असेसमेंट स्टार्टर्स किस तरह के होंगे, और हम किस तरह एक दूसरे से सीखते हैं। और ये बात तो ट्राइड टेस्टेड एंड प्रूवन है कि वी लर्न मोर फ्रॉम आवर पीयर्स देन द टीचर। उसके बाद ये कुछ सेल्फ असेसमेंट के कुछ तरीके हैं जो मुझे बहुत, सिग्नल कलर्स तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, इसलिए कि ये इतने इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं और उसको बड़े मजे से हम बहुत सारी चीजों के लिए, मूड के लिए यूज कर लेते हैं। लर्निंग के लिए आमतौर पर मैं यूज करवाती हूँ, ट्रेनर मैं ट्रेनिंग जब देती हूँ तो ट्रेनिंग से भी करवा रही होती हूँ कि शो मी रेड, शो मी ग्रीन, शो मी मस्टर्ड। मस्टर्ड जो होता है ना ऑरेंज, जो ऑरेंजिश टाइप जो होता है, इसका मतलब है कि आई एम कंफ्यूज्ड। फिर इस तरह के भी रूब्रिक्स होते हैं, और CLIL कहते हैं इसको, कि कंपैरेटिव सेल्फ असेसमेंट शीट जो होती है। तो इसमें इसमें हम क्या करते हैं कि लर्निंग को हम देख रहे होते हैं कि सेल्फ असेसमेंट क्या है, पीयर असेसमेंट क्या है, ये बिल्कुल बेसिक्स में आ जाता है। तो ये बहुत जबरदस्त, इस तरह की चीजें आपको बहुत मिल जाएंगी, आप सर्च तो करें, बहुत कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको। तो और इजीली आप इसको समझ सकेंगे। फिर सेल्फ असेसमेंट का फीडबैक जो है वो इस तरह दिया जाता है, ये सारी चीजें इसके अंदर हैं कि प्रूफ रीड करना तो सबसे पहली चीज है जो हमारे सेल्फ असेसमेंट होती है। ग्रामर चेक हमारी जो है ना सेल्फ असेसमेंट में आ जाती है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ये जो है ये इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा आराम से, जब आप सर्च करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको आपको मिल जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें जो हमारी आ जाती हैं, उसमें तो फिजिकल है, लिंग्विस्टिक है, कॉग्निटिव है और सोशल एंड इमोशनल है। ये चारों चीजें हमेशा हम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है जो कि हमें करने होते हैं सेल्फ असेसमेंट के बाद और पीयर असेसमेंट के बाद। सेल्फ असेसमेंट के आइडियाज जो होते हैं उसमें हम ये भी कर रहे होते हैं कि अपने मेरी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक के बारे में, इस मामले के बारे में, इस चीज के बारे में क्या मेन आइडिया है, फिर कौन सी चीज सबसे अच्छी गई, व्हाट वेंट वेल, और फिर हाउ कुड यू इम्प्रूव। ये हम लोगों की जो इवेल्युएशन होती थी शीट, उसके ऊपर हम लोग जरूर किया करते थे कि नेक्स्ट टाइम इफ द सेम लेसन यू आर गोइंग टू कंडक्ट, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। तो ये बहुत मजे की बात हो जाती थी कि हम खुद अपने आप में वो कर रहे होते थे। अब कुछ वेज मैंने निकाले थे जो कि हैं सेल्फ असेसमेंट कंडक्ट करने के लिए, कि रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस अपने आप से पूछें कि व्हाट वही वाली बात है कि व्हाट आई डू वेल एंड व्हाट कुड आई इम्प्रूव, व्हाट डिड आई कंट्रीब्यूट टू द ग्रुप्स सक्सेस। ये रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं हमारे। जर्नल और लॉग राइटिंग होती है, चेकलिस्ट बना लें तो उस पर काम किया जा सकता है। गोल सेटिंग एंड ट्रैकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो और ऑडियो रिव्यूज भी हम ले सकते हैं, और ये हम लोगों ने अपने अपना जो सनापरा है उसमें हम लोग जरूर ले रहे होते हैं कि वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ले रहे होते हैं उनके रिव्यूज की। फिर कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, फीडबैक इंटीग्रेशन हम कर रहे होते हैं उसकी। ये सारे वेज हैं जो हम इन तरीकों से हम कर सकते हैं सेल्फ असेसमेंट का, और देयर आर सो मेनी अदर्स।
पीयर असेसमेंट कंडक्ट करने के लिए तो रूब्रिक्स और क्राइटेरिया हम दे देते हैं, क्लियर स्पेसिफिक रूब्रिक्स दे दिया जाए। रूब्रिक मेकिंग पर भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम एक सेशन आपका करेंगे, वीकेंड सेशन कर लेंगे ताकि आप लोगों को रूब्रिक मेकिंग भी आ जाए। फिर एक एनोनिमस फीडबैक हम इसको यूज कर लेते हैं, ग्रुप डिस्कशंस में काम कर लेते हैं। रेटिंग स्केल्स, ये बहुत इजी होता है रेटिंग स्केल्स करना ना, कि रेटिंग योरसेल्फ और एनी अदर पर्सन ऑन द रेटिंग स्केल ऑन 1 to 5। तो ये तो बहुत आप लोगों ने जब भी गूगल फॉर्म्स वगैरह ये इस तरह की चीजें करते होंगे, सर्वेज करते होंगे, तो उसमें जरूर रेटिंग स्केल्स आते हैं। तो ये भी हम अपने स्टूडेंट्स के लिए बना सकते हैं, लर्नर्स के लिए। स्ट्रेंथ्स और सजेशंस भी हम लेते हैं, और ऑब्जर्वेशन लॉग्स भी हम बना लेते हैं। तो इसमें बड़ा फायदा ये हो जाता है, ये सिर्फ ये मैंने आपको बताया कि दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आइसबर्ग जो है वो बहुत बड़ा पानी के अंदर मौजूद है, हम उसमें सर्च करेंगे, हम उसमें देखेंगे, हम उसमें ढूंढेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि सेल्फ और पीयर असेसमेंट को हम किस तरह एम्बेड कर सकते हैं अपनी टीचिंग एंड लर्निंग में, अपनी क्लासेस में। तो इंशाल्लाह हम इसको ये करेंगे। हमारे इस लेसन का रिकॉर्डिंग का अख्ताम होता है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।